नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोले पीएम मोदी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा भारत। मिश्र ने किया पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाने का आह्वान। हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले टूटी बर्फ की चट्टान। प्लान 2024 के लिए एनडीए में फिर जान फूकेंगी भाजपा। और ओडिशा ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत, आवाजाही शुरू। और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पर्यावरण के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भूजल संरक्षण के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रामसर योजना भविष्य में इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बने रहेंगे। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्य मित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, महापौर परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए आयोजित रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। मिश्र ने राजभवन माउंट आबू के प्रवेश द्वार पर इसे हरी झंडी दिखाई। देहरादून में सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ में से एक हेमकुंड साहिब रूट पर रविवार को बर्फ की चट्टान टूटकर गिर गई। ये घटना हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले अटल कोटी में हुई, जहां ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने के बाद उसमें 6 श्रद्धालु फंस गए थे। ये सभी दर्शन करके लौट रहे थे। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने रात भर एक लापता महिला की तलाश की, लेकिन उसे खोज नहीं सके। महिला का शव सोमवार सुबह बर्फ में दबा हुआ मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल बचा है। इससे पहले ही भाजपा सक्रिय हो गई है। चुनाव में यदि अकेले दम पर जीतना मुश्किल भी पड़े तो मजबूत गठबंधन के जरिए नैया पार लग जाए, इस पर फोकस है। इसी के तहत भाजपा एनडीए को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है। इसके तहत भाजपा जल्दी ही एनडीए की मीटिंग करने वाली है। इस मीटिंग में गठबंधन के विस्तार को लेकर फैसला होगा। हाल ही में टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह की मुलाकात से इसके संकेत भी दिए हैं। दरअसल बीते 9 सालों में भाजपा ने एनडीए की सिर्फ एक ही मीटिंग बुलाई है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रविवार देर रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 जून से बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन में ही रुके, राहत बचाव और मरम्मत कार्य देखा। हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक पर जब पहली ट्रेन रवाना की गई, तब रेल मंत्री हाथ जोड़कर खड़े देखे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। ये कहकर वे भावुक हो गए। बीकानेर के हल्दीराम मूलचंद हार्ट हॉस्पिटल में 1.5 साल बाद बाईपास सर्जरी रविवार को शुरू हुई। चिरंजीवी योजना के तहत गोगा गेट के अर्जुन सिंह और हनुमानगढ़ के परमाराम के हार्ट की सर्जरी की गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि जोधपुर मेडिकल कॉलेज की टीम के सह आचार्य डॉक्टर सुभाष बलारा के मार्गदर्शन में हार्ट हॉस्पिटल के कार्डिक सर्जन डॉक्टर सर्वेश शर्मा की देखरेख में ऑपरेशन हुआ। उन्होंने बताया कि अब कोरोनरी बाईपास सर्जरी, वॉल्व प्रत्यारोपण, जन्मजात हार्ट डिजीज से निजात दिलाने के लिए कार्डिक सर्जरी की हार्ट सेंटर में स्थापना की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम व योग शिविर का आयोजन किया गया। मानसरोवर वार्ड नंबर 69 भारत माता पार्क में लोगों ने पौधे लगाए। इससे पहले स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास भी किया। नगर निगम ग्रेटर जयपुर व पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योग शिविर में योगाचार्य ने योगाभ्यास करवाया। इस दौरान उन्होंने तनाव मुक्त जीवन जीने के उपाय भी बताए। उद्यान समिति चेयरमैन राखी राठौर भी मौजूद रही। योगाभ्यास के बाद लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 8 जून तक मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में भीषण लू चलने की आशंका है। वहीं अन्य राज्यों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। इधर देश में मानसून भी 1 हफ्ते की देरी से चल रहा है। 1 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून इस साल 8 जून तक पहुंचने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में भी बारिश होने का अनुमान है। वहीं आज राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनाव को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन पर पार्टी में भी सहमति बन गई है। अब बस पार्टी की संचालन समिति में मुहर लगनी है। 2024 के लिए विपक्ष के एकजुट करने का खाका तय कर लिया गया है। कांग्रेस विपक्षी एकता को तैयार है, लेकिन 350 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इसकी जानकारी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे मित्र दलों को भी दे दी है।
ओडिशा रेल हादसे के बाद से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की माने तो यूपीए सरकार के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए थे। 2005-2006 से 2013-14 के बीच हुए इन हादसों में 2217 लोगों की जान गई थी। इसकी तुलना में मोदी सरकार के 9 साल में सिर्फ 638 रेल हादसे हुए हैं। 2014-15 से 2022-23 तक हुए इन हादसों में 781 लोगों की मौत हुई। बालासोर हादसे में मारे गए 288 लोग इसमें शामिल नहीं हैं। यूपी सरकार के आखिरी वर्ष 2013-14 में 118 रेल हादसे हुए थे। इन हादसों में 152 लोगों की मौत हुई थी। कोटा में देवनारायण नगर विस्तार आवास योजना में अतिक्रमण हटाने के लिए गई नगर विकास न्यास की टीम से मारपीट, धमकी, बदसलूकी करने के मामले में पूर्व विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ रानपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। यूआरटी सचिव राजेश जोशी ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, उनके भतीजे लोकेश गुंजल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने राजकार्य में बाधा, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का केस दर्ज कर मामले की जांच डीएसपी मुकुल शर्मा को सौंपी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सुस्त रफ्तारी के चलते राजस्थान के सरकारी स्कूलों को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के 15,760 टीचर्स नए सत्र में मिलना मुश्किल लग रहा है। कारण फर्स्ट ग्रेड के 6,000 पदों के लिए आरपीएससी अभी तक काउंसलिंग नहीं कर पाई है, जबकि सेकंड ग्रेड के 9,760 पदों की भी आंसर की अभी जारी नहीं हुई है। प्रदेश भर में बेरोजगार इन भर्तियों के परिणाम को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर की सरकारी बिजली कंपनियों के प्रबंधन ने 2 महीने से महंगाई राहत कैंप की आड़ में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का फायदा नहीं दिया। डिस्कॉम्स ने 1750 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को नहीं दी। राहत के बजाय उपभोक्ताओं से ही अप्रैल, मई व जून के बिलों में फ्यूल सरचार्ज का 2,476 करोड़ रुपए वसूला जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को करीब 4,226 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि पिछले साल 50 यूनिट फ्री बिजली का फायदा 1 अप्रैल से दिए जाने वाले बिजली बिलों में दिया गया था। बढ़ती आबादी के साथ जयपुर शहर में हरियाली कम होती जा रही है। पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। बीते 5 साल में राजधानी में ग्रीन एरिया 5 वर्ग किलोमीटर तक कम हो गया है और आबादी करीब 5 लाख तक बढ़ गई है। आईआईटी कानपुर और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक शहर के पार्टिकुलेट मैटर यानी प्रदूषण के कण तय मानक से दोगुना ही रहता है। इनमें PM10, PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल पदों के लिए कुल 538 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 237 पद, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 59 पद, अनुसूचित जाति के लिए 57 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद और BC1 के लिए 50 और BC2 के लिए कुल 32 पद शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।